गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आज मैं आपको हिंदी फर्स्ट में चैप्टर 5 हिमालय की एक घटना पढ़ा रही हूँ। तो इसमें नेहरू जी हिमालय की में अमरनाथ गुफा है, उसमें जाने के चाहते थे, वहाँ उसके दर्शन के लिए जाना चाहते थे। उसको उन्होंने उस यात्रा को कैसे उन्होंने किया और क्या क्या कठिनाइयाँ उन्हें आईं, वो इस पाठ में बताया गया है। नेहरू जी का कहना था कि उनका विवाह सन 1916 में दिल्ली में बसंत पंचमी को हुआ था। उस साल गर्मी में के कुछ महीने उन्होंने कश्मीर में बिताए, फिर अपने परिवार को तो श्रीनगर की घाटी में छोड़ दिया और अपने एक चचेरे भाई के साथ कई हफ्ते तक पहाड़ों में घूमते रहे और लद्दाख रोड तक बढ़ते चले गए। संसार के उच्च प्रदेश यानी सबसे बड़े ऊंचे प्रदेश में उन संकरी और निर्जन घाटियों में जो तिब्बत के मैदान की तरफ जाती थी। घूमने का यह उनका पहला अनुभव था। जोजिला घाटी की चोटी से उन्होंने देखा कि एक तरफ नीचे के पहाड़ों की घनी हरियाली था और दूसरी तरफ कड़ी नग्न चट्टान। वो लोग उस घाटी की संकरी राह के ऊपर चढ़ते चले गए, जिसके दोनों ओर पहाड़ थे। एक तरफ बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ चमक रही थी और दूसरी तरफ छोटे छोटे ग्लेशियर हिम सरोवर उनसे मिलने के लिए नीचे की ओर रेंग रहे थे। हवा ठंडी थी, लेकिन दिन में धूप अच्छी पड़ती थी। हवा इतनी साफ थी कि अक्सर उन्हें चीज़ों की दूरी के बारे में भ्रम यानी धोखा हो जाता था। वे दरअसल जितनी दूर होती थी उन्हें चीज़ें उतनी ही पास दिखाई देती थी, जबकि वो दूर होती थी। धीरे धीरे सोनापन बढ़ता गया और पेड़ों और वनस्पतियों तक ने उनका साथ छोड़ दिया, यानी सब तरफ से उन्हें अब कुछ भी दिखाने देना बंद हो गया। रह गई सिर्फ नंगी चट्टानें, बर्फ़, पाला और कहीं कहीं कुछ सुंदर फूल। फिर प्रकृति के इन जंगली और सुनसान निवासों में उन्हें अजीब संतोष मिला। उनके उत्साह और उमंग का ठिकाना नहीं था। ऐसा होने पर भी उन्हें संतोष मिला, क्योंकि ये सुंदरता थी इस प्रकृति की जो उन्हें अच्छी लग रही थी। इस यात्रा में मुझे यानी उनको दिल को कंपा देने वाला एक बड़ा अनुभव हुआ। जोजिला घाटी से आगे सफ़र करते हुए एक जगह उनके ख्याल में मातायान कहलाती थी। वो जगह थी, कहा गया था उन लोगों से कि अमरनाथ की गुफा यहाँ से सिर्फ 8 मील की दूरी है, यानी मातायान से केवल 8 मील की दूरी पर थी। ये ठीक था कि बीच में बुरी तरह से हिम से ढका हुआ था, बड़ा पहाड़ पड़ता था, लेकिन जिसे पार करना था। लेकिन उससे क्या, 8 मील होते ही क्या है, ये लोग सोचने लगे कि 8 मील होते क्या हम लोग पार कर लेंगे। जोश खूब था, तजर्बा नज़ारा यानी काम को कर गुजरने का जोश था, लेकिन तजुर्बा यानी उनमें कोई भी एक्सपीरियंस उन्हें नहीं था। उन्होंने अपने डेरे तंबू जो भी थे 11,500 फुट की ऊंचाई पर थे छोड़ दिए और एक छोटे से दल के साथ पहाड़ पर चढ़ने लगे। रास्ता दिखाने के लिए उनके साथ वहाँ एक गड़रिया था। उन लोगों ने रस्सियों के सहारे कई बर्फीली नदियों को पार किया। उनकी मुश्किलें बढ़ती गईं तथा सांस लेने में भी कठिनाई मालूम होने लगी। उनके कुछ सामान उठाने वालों के मुंह से खून निकलने लगा, हालांकि उन पर बहुत कुछ बोझ नहीं था। उधर बर्फ़ पड़ने लगी और बर्फीली नदियाँ भयानक रूप से रफ्तीली हो गई, यानी बर्फ़ की नदियाँ बहने लगी। हम लोग बुरी तरह यानी वो लोग बुरी तरह थक गए थे। एक एक कदम आगे बढ़ने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती थी, लेकिन फिर भी वो लोग मूर्छा करते ही गए। उन्होंने अपना खेमा सुबह 4 बजे छोड़ा था और 12 घंटे तक लगातार चढ़ते ही गए। इसके बाद उन्हें एक सुविशाल हिम सरोवर देखने का पुरस्कार मिला। यह दृश्य बहुत ही सुंदर था। उसके चारों ओर बर्फ़ से भरी हुई पर्वत चोटियाँ थीं, मानव देवताओं का मुकुट अथवा अर्धचंद्र हो, परंतु ताज़ी बर्फ़ और कुदरत शीघ्र की कोहरे से ने शीघ्र ही इस दृश्य को भी उनकी आंखों से ओझल कर दिया, यानी धुंध और कोहरे में फिर से कुछ दिखाई देना बंद हो गया। पता नहीं कि वो कितनी ऊंचाई पर थे, लेकिन उनका ख्याल था कि वो लोग 15-16 हज़ार फुट की ऊंचाई पर रहे होंगे, क्योंकि उनकी अमरनाथ की जो गुफा थी वो बहुत ऊंची थी। वो अमरनाथ की गुफा से बहुत ऊंचे थे। अब उन्हें हिम सरोवर को, जो संभवतः आधा मील होगा, पार करने के दूसरी तरफ नीचे गुफा को जाना था। उन लोगों ने सोचा कि चढ़ाई ख़त्म होने से हमारी मुश्किलें भी ख़त्म हो गई, इसलिए बहुत थके होने पर हो जाएंगी। इसलिए थके होने पर भी वो लोगों हंसते हुए यात्रा की यह मंजिल भी तय करनी शुरू कर दी। इसमें बड़ा धोखा था, क्योंकि वहाँ दरारें बहुत सी थीं और ताज़ी गिरने वाली बर्फ़ खतरनाक दरारों को ढक देती थी। इस नई बर्फ़ ने ही करीब ख़त्म कर दिया होता, क्योंकि जैसे ही नेहरू जी ने अपने पैर को रखा वह नीचे खिसक गई और वो धम से मुंह के बल एक विशाल दरार में जा गिरे। ये दरार बड़ी थी और कोई भी चीज़ इसमें बिल्कुल नीचे पहुंचकर हज़ारों वर्ष बाद भूगर्भ शास्त्रियों के लिए खोज का इत्मीनान के साथ सुरक्षित रह सकती थी। यानी बर्फ़ में कोई भी चीज़ अगर रहे तो वो चीज़ वैसी की वैसी बनी रहती है इस तरह। तो लेकिन उनके हाथ में रस्सी नहीं छूटी और वो
दरार को की बाजू को पकड़े रहे और ऊपर साथियों के द्वारा खींच लिए गए। इस घटना से उन लोगों के तो होश ढीले हो गए थे, फिर भी वो लोग आगे बढ़ते ही चले गए, लेकिन दरारों की तादाद और उनकी चौड़ाई आगे जाकर और भी बढ़ गई। इनमें से कुछ को पार करने के लिए उनके पास साधन भी नहीं थे, इसलिए अंत में वे लोग थके मांदे हताश होकर लौट आए और इस प्रकार उनकी अमरनाथ की यात्रा की गुफ़ा को जो थी देखने की उनकी चाह अनदेखी ही रह गई, या अमरनाथ की गुफ़ा देखने की चाह देखी नहीं उन्होंने और वो अनदेखी ही रह गई। इसी के साथ पाठ समाप्त होता है। आशा करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा।